ओके बच्चे, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स. द चैप्टर इज आई हैव अ ड्रीम. ओके, so the first question is I have a dream has been written by. I have a dream has been written by. ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और आप बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है. ओके फाइन, अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा. आप अपना आंसर, अगर आपको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो आप अपना आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं. ओके राइट नाउ चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ओके, इसका राइट आंसर होगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर. डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन. ओके, 4 इसमें जगह के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा. आपने चैप्टर को अगर डीपली पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं. डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन. क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो सकता है? ओके फाइन, चलिए मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा इसका ए, मिसिसिपी. राइट आंसर ए, मिसिसिपी. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. द कंडीशन ऑफ डैश वाज अपेलिंग. द कंडीशन ऑफ डैश वाज अपेलिंग. क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो सकता है? गेस कीजिए, ऑप्शंस को देखिए और आपको लगता है तो बताइए. ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करके भी दे सकते हैं या नीचे दिए गए ईमेल पे आप मेल भी कर सकते हैं अपना नंबर. ओके चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, नेग्रोज. राइट आंसर सी, नेग्रोज. द कंडीशन ऑफ नेग्रोज वॉज अपेलिंग. ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू. मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू. मार्टिन लूथर किंग साहब का ताल्लुकात कहाँ से है? गेस कीजिए अपना आंसर. चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, यूएसए. मार्टिन लूथर किंग्स बिलोंग्स टू यूएसए. मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू यूएसए. राइट आंसर होगा ए, यूएसए. आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. Who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. किसने कहा था कि मेरे बच्चे को जज यानी उसके साथ न्याय उसके रंग कलर के आधार पे नहीं बल्कि उसके चरित्र गुण के क्वालिटी के आधार पे किया जाना चाहिए? किसने कहा था? ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. राइट आंसर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी इन. मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी इन. मार्टिन लूथर किंग साहब ने अपना स्पीच कब दिया था? किस ईयर में उन्होंने अपना स्पीच दिया था? गेस कीजिए, ईयर को देखिए. आपने समरी अगर देखा होगा तो वहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं. चलिए ओके फाइन, आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा. चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, 1963. राइट आंसर होगा ए, 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 डैश इन मेम्फिस. किस ईयर में मार्टिन लूथर किंग साहब की हत्या की गई थी? 4 अप्रैल को मेम्फिस में. कब? ईयर कौन सा था? कौन सा ईस्वी था उस समय? ऑप्शंस को देखिए. क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? ओके फाइन, आपने अपना आंसर बता दिया होगा. आप मिला लीजिए, मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका होगा ए, 1963. सॉरी ए, 1968. राइट आंसर होगा ए, 1968. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेग्रोज वर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका. नेग्रोज वर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका. नेग्रोज अमेरिका के पूर्व क्या थे? अमेरिका के पहले क्या थे वो? क्या लगता है आपको?
ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए स्लेव्स। स्लेव मीन्स क्या होता है, गुलाम। तो राइट आंसर होगा ए स्लेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। डैश इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, मरुभूमि, मरुस्थल। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के किस जगह को डेजर्ट कहा गया है, ये आपको बताना है। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, मिसिसिपी। राइट आंसर होगा बी, मिसिसिपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, ये आपको बताना है। ओके, आप अपना आंसर बता सकते हैं अगर आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है तो। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ए 4। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग हैड 4 चिल्ड्रेन। तो राइट आंसर होगा ए 4, उनके 4 बच्चे थे। ओके, नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ, क्या होगा राइट आंसर इसका, गेस कीजिए। साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिलोसोफर या सिविल राइट एक्टिविस्ट। ओके फाइन, अब तक आपने अपना आंसर कमेंट करके बता दिया होगा। अब मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा डी, सिविल राइट एक्टिविस्ट। राइट आंसर होगा डी, सिविल राइट एक्टिविस्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तैयार है आप, ध्यान इधर उधर नहीं रखना है, आपको स्क्रीन पे रखना है ध्यान, और अभी ध्यान से आप सुनेंगे तो ये आंसर आपके माइंड में आ जाएगी। ओके, और जितना सुनेंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो ध्यान यहाँ फोकस कीजिए, इधर उधर ध्यान मत रखिए। ओके, अंडरस्टैंड, समझ गए? तो मैं बोलूँ अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, आप नीचे कमेंट करते रहिए, आप अपना आंसर कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में आपको बदलाव चाहिए तो आप कमेंट करके अपने हिसाब का टाइम बता सकते हैं, उसी टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड की जाएगी। ओके, राइट नाउ तो हम लोग इसी बीच चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई हैव अ ड्रीम वॉज रिप्रेजेंटेड। आई हैव अ ड्रीम वॉज रिप्रेजेंटेड, क्या होगा बताइए, गेस कीजिए, ऑप्शंस को ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए। तो मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं, आई हैव अ ड्रीम वॉज रिप्रेजेंटेड। आई हैव अ ड्रीम को कितनी बार रिप्रेजेंट किया गया था अमेरिका में? आई हैव अ ड्रीम को कितनी बार रिप्रेजेंट किया गया था? 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, ये बताना है। ओके फाइन, तो अब तक आपने अपना आंसर बता दिया होगा श्योर। तो मैं आपको बता दूं और आप अपना आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा बी, 9 टाइम्स। आई हैव अ ड्रीम वॉज रिप्रेजेंटेड 9 टाइम्स। 9 टाइम्स आई हैव अ ड्रीम को रिप्रेजेंट किया गया था। ओके, तो राइट आंसर होगा बी, 9 टाइम्स। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, आर यू रेडी? यस, वेरी गुड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज इन। मार्टिन लूथर जूनियर साहब को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था? कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के शुरू में हमेशा उसमें दी हुई होती है उनकी बायोग्राफी, ऑथर की बायोग्राफी। उस बायोग्राफी को स्किप नहीं करना है, उसको स्टडी कर लेना है बुक से। अगर आपके पास रैनबो क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है तो सभी ऑथर्स के बायोग्राफी आप एक बार ज़रूर देखें। ओके, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट द नोबेल प्राइज़ इन। मार्टिन लूथर जूनियर साहब को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था, ये आपको बताना है। बताइए क्या लगता है आपको आंसर? ओके फाइन, आपने अपना आंसर अभी तक कमेंट कर दिया होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा सी, 1964। राइट ऑप्शन इज सी, 1964। 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मार्टिन लूथर जूनियर साहब किनसे प्रभावित हुए थे, किनके द्वारा? इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होना। गेस कीजिए आपको क्या लगता है आंसर? जाकिर हुसैन, गांधी जी, नेहरू जी या इनमें से कोई नहीं? ओके फाइन, आपने अपना आंसर दे दिया होगा। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, गांधी जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। तो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, गांधी जी। ओके फाइन,
तो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर की ये अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी। आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम कनेक्ट हो पाएंगे आपसे, और आप उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को ज़रूर डिस्कस कीजिए। और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अभी नीचे जाइए, और आपको लगता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस के टाइम अगर अलग होने चाहिए तो आप टाइम भी बता सकते हैं, या इस पे तो वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं चाहेंगे तो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप learning. Thank you very much, wish you all the best.